हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ब्रेन एजुकेशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स। Go outside and observe all the plants around you. फिगर 7.1। आप बाहर जाइए और आपके आसपास जो भी प्लांट्स हैं उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? तो क्या आप देखते हैं कि कुछ प्लांट्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं और कुछ सिर्फ जमीन पर ही छोटे छोटे ग्रीन पैचेस हैं। Some have green leaves while some other have reddish ones. किसी के पास green leaves हैं तो किसी के पास reddish ones हैं, मतलब किसी के पास थोड़ा हल्का कलर है। Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. किसी प्लांट के पास रेड फ्लावर हैं, किसी के पास छोटे ब्लू प्लांट फ्लावर्स हैं और किसी के पास है ही नहीं। We do see a variety of plants exciting all around us, near our homes, in school ground, on the way to school, in the park and garden, isn't it? हम बड़ी उत्सुकता से हमारे आसपास के जो भी प्लांट्स होते हैं हमारे या फिर जो हमारे घर के पास होते हैं, स्कूल ग्राउंड में होते हैं या फिर स्कूल जाने के रास्ते पर होते हैं, पार्क में होते हैं या गार्डन्स में होते हैं, हम उन्हें बड़े एकदम एक्साइटिंग तरीके से देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। आइए अब किसी प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। This will help us understand the difference between plants of different kinds. ये हमें अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानने में हमारी हेल्प करेगा। Can you label the stem, branch, root, leaf, flower and fruit of the plant shown in figure 7.1? Color the parts of the plant. तो क्या जो ये फिगर 7.1 दे रखा है, क्या आप इसके स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ और फ्लावर और फ्रूट को लेबल कर सकते हैं? तो आइए देखिए, ये जो पार्ट है ये इसका स्टेम है और ये रूट है और ये जो छोटे छोटे हैं ये ब्रांचेस हैं इसके, और लीफ तो ये रही, लीफ ये है, ये फ्लावर है और ये है फ्रूट। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। सेशन 7.1, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब मतलब शाक, श्रब्स मतलब झाड़ी और ट्रीज मतलब पेड़। एक्टिविटी वन में आपको क्या करना है, किसी प्लांट के स्टेम और ब्रांच को देखिए जो कि आपसे छोटा है, और सेकंड में आप किसी प्लांट के उस स्टेम और ब्रांच को देखिए जो लगभग आपके साइज का ही है, और थर्ड में दे रखा है उस प्लांट को देखिए क्लोजली, उसके प्लांट के स्टेम और ब्रांचेस को देखिए जो आपसे टॉलर हैं, आपसे लंबे हैं। अब उनके स्टेम को महसूस करिए और उन्हें ध्यान से एकदम मोड़िए जेंटली और देखिए क्या ये हार्ड हैं और या फिर ये सॉफ्ट हैं। और क्या करें, इन्हें जब मोड़ते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि जो स्टेम है जिसे आप बेंड कर रहे हैं कि बेंड करते समय ब्रेक ना हो जाए, और बड़े चीज़ को आप हक करें और देखिए कि उनका स्टेम कैसा है। We also need to notice from where the branches grow. In some plants, close to ground or higher up on the stem. हम ये भी देख सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनके ब्रांचेस मतलब ये तने, ये दिखाया गया है यहाँ पे ब्रांचेस ग्राउंड से उग रहे हैं या फिर ग्राउंड के ऊपर जाकर बहुत हायर तरीके से उग रहे हैं, जैसा कि यहाँ दे रखा है। ये ए पिक्चर में नीचे से ही दे रखे हैं स्टेम, नीचे ब्रांचेस नीचे से ही निकल रहे हैं, और जबकि फिगर सी में दे रखा है बहुत ऊपर जाके ब्रांचेस निकल रहे हैं।
We will now group all the plants we observed in table 7.1. अब हम टेबल 7.1 में प्लांट्स को ऑब्जर्व करके उनको टेबल 7.1 में ग्रुप कर सकते हैं. Some examples are shown. You can you can fill the column 1, 2, 3, 4 many more plants. कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं. आप कॉलम 1, 2 और 3 को फिल कर और फिल को भी 4 कर सकते हो आफ्टर स्टडिंग इन सब के. ये पहले टेबल 3 तक स्टडी करके फिर आप उन्हें टेबल 4 को भी बढ़ सकते हो. Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. तो इन प्लांट्स के कैरेक्टर्स पे हम इन्हें 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला है हर्ब मतलब शाक, दूसरा है श्रब झाड़ी और तीसरा है ट्री. An example of each is shown in figure 7.3. ये देखिए, ये 7.3 की पिक्चर्स है. ए में हमारे पास हर्ब है, सेकेंड में हमारे पास श्रब है और थर्ड में हमारे पास ट्री है. Suggestion: Students can work in group of 4-5 so that a minimum number of plants are harmed damaged. तो आप क्या करें, ये जो एक्टिविटी बता रहे हैं यहाँ पे आप इन्हें 4-5 स्टूडेंट के ग्रुप में कर लें जिससे कि थोड़े मिनिमम कम प्लांट्स डैमेज होंगे. You may also use weeds with soft stem for the activities. आप इन एक्टिविटीज के लिए सॉफ्ट वीड्स को भी यूज कर सकते हैं. डू यू नो व्हाट वीड्स आर? क्या आप जानते हैं वीड्स क्या होते हैं? इन क्रॉप फील्ड्स, लॉन्स और इन पॉट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स आर स्टार्टेड ग्रोइंग. तो वीड्स मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वीड्स जो होते हैं वो खरपतवार होता है. खरपतवार तो जैसा कि आपने कभी देखा होगा किसी खेत में, लॉन में या फिर किसी पॉट में, आपके गमले हैं उनमें, तो आप देखते हैं कि किसी किसी प्लांट पॉट में अनवांटेड प्लांट या फिर सीड उग जाते हैं. उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं. मतलब हम उन्हें ही खरपतवार कहते हैं. Plants with green and tender stem are called herbs. They are usually short and may not have many branches. तो जो प्लांट्स शॉर्ट होते हैं और जिनका स्टेम ग्रीन और टेंडर मतलब सॉफ्ट होता है उन्हें हम हर्ब कहते हैं. इनके ब्रांचेस ज़्यादातर छोटे होते हैं. ये छोटे होते हैं और इनके ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादातर छोटे होते हैं. 7.3a में दिखाया गया है ना, ये रहा. चलिए बाकी चलते हैं. Some plants develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrub. तो कुछ प्लांट्स स्टेम के बेस से ही उसकी ब्रांचेस स्टार्ट होने लग जाती हैं किसी किसी प्लांट की. तो इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है पर ज़्यादा मोटा नहीं होता. तो ऐसे प्लांट्स को हम श्रब कहते हैं. श्रब मतलब झाड़ी. Some plants are very tall and have hard and thick stem. The stem have branches in the upper part much above the ground. Such plants are called trees. Figure 7.3c तो बोल रहे हैं कि जिन प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और बहुत हार्ड और थिक होते हैं और उन स्टेम और उनमें ब्रांचेस बहुत ऊपर जाकर स्टार्ट होती हैं और ये बहुत मतलब ग्राउंड से बहुत ऊपर जाकर उनकी ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं. ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं. Based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1? टेबल 7.1 था तो ये बोल रहे हैं कि क्या अब इन सभी जानकारी के आधार पर आप टेबल 7.1 के कॉलम 4 को फिल कर सकते हैं. Pahli wonders what kind of stem the money plant, beanstalk, gourd plants and grape beans have. पहली ये जानना चाहती है कि मनी प्लांट, बीन्स स्टॉक, गॉड प्लांट्स एंड ग्रेप बीन्स के किस तरह के स्टेम होते हैं. डू यू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स? How are these different from a herb, a shrub or a tree?
तो क्या आप इन्हें आइडिया ऑब्जर्व करके बता सकते हैं इन प्लांट्स को कि इनके जो ये हर्ब हैं, shrub हैं या फिर ट्री हैं? Why do you think some of them need support to climb upward? तो ये ये आप क्या सोचते हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो इन्हें सपोर्ट की आवश्यकता क्यों होती है? कोई कोई प्लांट ऐसा होता है जिन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे मनी प्लांट को ऊपर चढ़ने की जरूरत होती है और तभी वो बढ़ पाता है। Plants will weak stem plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. तो जिनके plants के stem बहुत weak होते हैं और ऊपर चढ़ नहीं सकते और ऊपर नहीं चढ़ पाते, उन्हें चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है और ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं, उन प्लांट्स को, ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स कहते हैं। फिगर 7.4, ये देखिए फिगर 7.4, ये एक कद्दू की बेलें देखिए जमीन पर ही फैली हुई है और ये किसी सपोर्ट के साथ भी ऊपर नहीं चढ़ सकती है। While those that take support and climb up are called climbers. तो जो प्लांट्स ऊपर किसी सपोर्ट की हेल्प से ऊपर चढ़ जाते हैं उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। फिगर 7.5 ये है क्लाइंबर। तो जो मनी प्लांट होता है वो एक क्लाइंबर होता है। These are different from herbs, shrubs and trees. तो ये जो प्लांट्स होते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ये हर्ब, shrub और ट्रीज से बहुत अलग होते हैं। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. शायद आपके स्कूल या फिर आपके होम में पौधे हों, प्लांट्स हों, तो क्या आप उनकी देखभाल करते हैं? Write down the names of any two trees, shrubs, हर्ब्स और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल। तो अब आपके स्कूल या फिर घर में जो प्लांट्स हैं उनके नाम लिखिए कि कौन से दो ट्रीज के नाम लिखिए, जैसे कौन सा ट्री है और कौन सा श्रब है, कौन सा हर्ब है, कौन सा क्रीपर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सेशन 7.2 स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अब आपके आसपास जो अलग अलग प्लांट्स हैं उनके स्टेम को क्लोजली देखिए। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। अब उन अलग अलग पार्ट्स के नेम लिखिए जो स्टेम से जुड़े हुए हैं या फिर स्टेम से बॉर्न हो रहे हैं। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विथ द that of your friend. What do you find? तो जो ऑब्जर्वेशन आपने की है और जो ऑब्जर्वेशन आपके फ्रेंड ने की है, आपस में इन ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर कीजिए और आप क्या पता लगाते हैं? स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो स्टेम की लीव्स होती हैं, ठीक है, ब्रांच, बर्ड्स और फ्लावर्स और फ्रूट भी देखते हैं आप। तो एक्टिविटी 2, we would require a glass water, red या blue ink and a soft stamp. Pour water to fill 1/3 of the glass and a few drops of red or blue ink to the water. Cut the base of the stamp and put it in the glass as shown in figure 7.6. तो इसमें बोल रहे हैं कि अब इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक ग्लास की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है और रेड या फिर ब्लू इंक की ज़रूरत है और एक सॉफ्ट स्टैम्प की ज़रूरत है। अब क्या करें, एक ग्लास लें, ग्लास में 1/3 ऑफ वाटर भर दें और उसमें कुछ इंक डालें जो आपने ली थी, रेड ली थी या ब्लू ली थी, और उसके बाद जो स्टेम का बेस कट करके उसे पानी में डाल दें, जो ग्लास था उसमें डाल दें, इस तरीके से। Observe the setup. Does the color appears in the stem? You will find that the color rises in the stem. If this is kept for a longer period, the color appears in the veins of leaves also. तो आप रखने के बाद इसे देखते हैं कि जो इंक वाला कलर था वो अब स्टेम में चढ़ गया है और स्टेम का कलर चेंज हो गया है। अगर हम लंबे समय तक करें तो जो कलर है ग्लास में वो
लीफ की विंग्स तक भी पहुंच सकता है, तो इससे लीफ का कलर भी चेंज हो सकता है। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड हियर? आप क्या पता लगा सकते हैं कि ये कलर यहाँ तक कैसे पहुंचा? ऑब्वियसली स्टेम की मदद से। From this activity, we see that the stem helps in upward movements of water. तो इस एक्टिविटी से हम ये सीखते हैं कि जो स्टेम है वो प्लांट की मदद करता है पानी को ऊपर पहुंचाने में, अपवर्ड मूवमेंट्स करने में, ताकि जो पानी है वो उनकी लीव्स तक पहुंच सके। The water and minerals go to leaves and other plant parts attached to the stem. Water and minerals, तो कुछ प्लांट के पार्ट्स, तो वाटर और मिनरल्स लीफ तक पहुंच जाते हैं और स्टेम से कुछ प्लांट के दूसरे पार्ट्स भी अटैच्ड होते हैं। ये देखिए जो दिखाया गया है, ये जब हमने कट कर दिया तो स्टेम कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। तो चलिए सेक्शन 7.3 पर चलते हैं। लीफ। Observe the leaves of the some plants around you and draw them in your notebook. अब आपके आसपास जो भी प्लांट्स हैं उनकी लीव्स को ऑब्जर्व कीजिए और उनकी ड्राइंग अपनी नोटबुक में बनाइए। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर? क्या इन सभी लीव्स का साइज, शेप और कलर एक जैसा है? नहीं, तो इन सभी लीव्स का जो आपने ऑब्जर्व की है और ड्राइंग की है उनकी, उनका साइज, शेप और कलर तीनों ही अलग अलग होंगे। हो सकता है कि कुछ लीव्स के कलर मिलते जुलते हों। हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम? अब लीव, जो लीव्स होती हैं वो स्टेम से किस तरीके से अटैच होती हैं? द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। तो जिस पार्ट से लीफ स्टेम से अटैच होती है उस पार्ट को हम पेटियोल कहते हैं, मतलब डंठल। हम अगर इसे हिंदी में बोलना चाहें तो इसकी हिंदी होगी डंठल। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये पेटियोल है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। और जो ग्रीन पार्ट है लीफ का उसे हम लेमिना कहते हैं। लेमिना, ये लेमिना मतलब इसकी अंडर आउटलाइन, धारियां। ठीक है। Can you identify these parts of the leaf in plants around you? अब क्या आप आसपास जो plants हैं उन plants में आप इन parts को identify कर सकते हैं? Do all the leaves have petioles? क्या सभी leaves के पास petioles होती है? Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. तो अब हम पत्तियों के बारे में और जानने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज करते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर कि जो लीव्स हैं वो अपनी छाप नहीं छोड़ती, तो ये एक्टिविटी आपको ये दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए एक्टिविटी 3 पर चलते हैं। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक, होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। अब एक लीफ लीजिए और उसे किसी वाइट शीट के या फिर किसी पेपर के नीचे रख दीजिए और नोटबुक के अंदर रख दीजिए, मतलब नोटबुक के पन्ने के बीच में रख दीजिए। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। अब इसे अच्छे से एक जगह रख दीजिए। होल्ड योर पेंसिल एंड होल्ड योर पेंसिल टिप sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below। अब अपनी पेंसिल की टिप लीजिए और उसे उस पोर्शन पर रब कीजिए जहाँ पर की लीफ रखी हुई है। Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on leaf? क्या अब ऐसा करने के बाद, पेंसिल को रब करने के बाद आप कोई छाप देखते हैं लाइंस का? आर दे सिमिलर टू दोज ऑन लीफ? क्या ये अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रही हैं? क्या ये अच्छी तरीके से अपनी छाप छोड़ती हैं? These line on leaf are called wings। तो इन लाइंस को हम wings कहते हैं जो लीफ में होती हैं। Do you see a prominent
prominent line in the middle of the leaf. क्या आप एक लंबी सी लाइन देखते हैं लीफ के मिडल में? दिस इज कॉल्ड मिडरिप. तो इस लाइन को हम मिडरिप कहते हैं. जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये जो लाइन जा रही है इधर, इसे मिडरिप कहते हैं. ठीक है. The design made by veins in a leaf is called the leaf venation. अब जो लीफ में डिजाइन बना है उन्हें हम कहते हैं लीफ वेनेशन. लीफ वेनेशन. ठीक है. In this design is a net like on both sides of midrib. The venation is reticulate. Figure 7.10a. Figure 7.10a ये है, ये मिडरिब है. ठीक है. और ये वेन्स हैं. तो आपको मिडरिब के आसपास कोई छत्ता सा दिखाई देगा, उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट. In the leaves of grass you might have seen that the veins are parallel to one another. ये देखिए, ये एक लंबे पत्तों वाला पौधा है. इसके अंदर जो लाइंस होती हैं इन्हें हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन. तो दो वेनेशन होती हैं. एक तो लीफ वेनेशन जो कि हार्ट टाइप का जो लीफ होता है उसमें होती हैं, और जो लंबे पौधों के प्लांट्स के लीफ होती हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होती है. Observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant. अब जितना हो सके आप लीव्स को ऑब्जर्व कीजिए किसी प्लांट की, पर बिना तोड़े. Draw the pattern and write name of some plants having reticulate and parallel venation. अब उन प्लांट्स के नाम लिखिए जिनकी लीव्स में रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन है. Shall we now find out some of functions of a leaf? तो आइए अब हम पत्तियों के फंक्शन के बारे में जानते हैं. Activity 4. We will require a herb, 2 transparent polythene bags and thread. अब हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए 2 हर्ब मतलब झाड़ चाहिए या फिर झाड़ी चाहिए, और 2 पॉलीथीन बैग चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हों, और एक थ्रेड चाहिए हमें. Do this activity during time on a sunny day. Use a healthy, well-watered plant that has been growing in the sun. अब हम इस एक्टिविटी को दिन के समय ही कर सकते हैं, और इस एक्टिविटी को करने के लिए आप एक हेल्थी प्लांट लीजिए जो कि सन में ग्रो कर रहा हो, सनलाइट से ग्रो कर रहा हो. Enclose a leafy branch of the plant in the polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11. फिगर 7.11 ये है. तो इसमें बोल रहे हैं कि अब एक प्लांट्स की जो लीफी ब्रांच है उसे देखिए और उसे पॉलीथीन से कवर करके उसका जो माउथ है उसे अच्छे से टाई कर दीजिए, अच्छे से बांध दीजिए. टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट इन द सन. और जो दूसरी पॉलीथीन बची है उसका भी मुंह उसे टाइट कर दीजिए, उसका माउथ टाई कर दीजिए और उसे भी सन में रख दीजिए. After a few hours, observe the inner surface of the cover. What do you see? तो कुछ घंटों बाद आपने जो पॉलीथीन से टाइट कवर किया था और एक पॉलीथीन का माउथ टाई कर दिया था, उसे देखिए. अब क्या आप देखते हैं? कुछ देख पाते हैं? क्या देखते हैं? Are there any droplets of water? How do you think they got there? Don't forget to remove the polythene bag after the activity. अब क्या आप पौधे वाला कवर था, पौधे वाली पॉलीथीन थी, उस पर हम कुछ ड्रॉपलेट्स देखते हैं वाटर की. अब क्या आप सोचते हैं कि ये कहाँ से आए? और एक बात ध्यान रखिए, जब आप ये एक्टिविटी कर लें तो जो पॉलीथीन बैग थी उसे पौधों पर से हटाना ना भूलें. Water comes out of the leaf in the form of vapor by a process of transpiration. तो जो वाटर था जो पॉलीथीन पर था वो वेपर हो जाता है, वेपर की फॉर्म में बनकर. इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं.
plant release a lot of water into the air through this process. तो इसी प्रोसेस से प्लांट बहुत सारा वाटर थ्रो करती हैं, बहुत सारा पानी निकालती हैं. वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14. अब हम इसके बारे में चैप्टर 14 में और जानेंगे. वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीफ. तो हमने जो लीव्स थी उन्हें कवर क्यों करा, हमारे जो आसपास की थी. वी वुड हैव सीन द वाटर evaporated if we had not tied up polythene cover. तो अगर हम ऐसा नहीं करते, तो अगर हम पॉलीथीन को टाई नहीं करते, तो हम जो evaporated water था वो नहीं देख पाते पॉलीथीन के कवर पर. What makes the water appear on the polythene bag? तो जो पौधों का वाष्पोत्सर्जन हुआ था, मतलब इवेपोरेशन हुआ था, क्या उसके बाद भी हम पॉलीथीन बैग पर वाटर देख पाते हैं. इन चैप्टर 5 we noticed water changing into different form in some of our activities. हमने चैप्टर 5 में कुछ एक्टिविटीज की थी, उनमें हमने ये जाना था कि वाटर कुछ फॉर्म में चेंज हो जाता है. Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? अब उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें हम वाटर ड्रॉप्स अगेन दोबारा पॉलीथीन के कवर पर देख सकते हैं. लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शंस. लेट अस स्टडी दिस. तो लीव के और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, आइए इनको पढ़ते हैं, आइए इनको स्टडी करते हैं. तो चलिए अब हम इसे स्टडी करते हैं. एक्टिविटी 5. We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch, ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी. तो हमें इस एक्टिविटी के लिए जो ऊपर सामान दिया गया है वो सब चीजें चाहिए. टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कंप्लीटली इमर्ज द लीफ. अब टेस्ट ट्यूब को स्पिरिट से भर लीजिए और एक लीफ को उसमें पूरा डुबा दीजिए जिस तरीके से यहाँ पे. नोट. Since the activity involves the use of spirit and heating, it is advised that is demonstrated by the teacher in the class. तो ये ध्यान रखिए, इस एक्टिविटी में स्पिरिट का यूज हो रहा है और हीटिंग का यूज हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि ये एक्टिविटी आपके टीचर आपको क्लास में करके दिखाएं. Now place the test tube in a beaker half filled water with water. अब बीकर को आधा पानी से भर लीजिए और उसमें एक टेस्ट ट्यूब डाल दीजिए. हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब. तो अब आप बीकर को जब तक हीट करते रहिए जब तक कि जो लीफ थी उसमें उसका ग्रीन कलर उस लीफ में से निकल कर स्पिरिट और स्पिरिट में टेस्ट ट्यूब में ना चला जाए. टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर. अब लीफ को केयरफुली बाहर निकाल लीजिए और इसे वाटर से वॉश कर दीजिए. प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन. कवर इट. फिगर 7.12. फिगर 7.12 ये रहा. तो अब क्या करें, एक बर्तन में इस जिसमें से हम देख सकें वॉच ग्लास में कोई बर्तन ले लें और उसमें इस लीफ को डाल दें और इसमें कुछ बूंदें और इसे आयोडीन से भर दें. इसमें आयोडीन डाल दें ताकि जो आयोडीन है वो लीफ को कवर कर सके. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब आप क्या देखते हैं. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विथ दोज डन इन चैप्टर 2 व्हेन यू टेस्टेड फूड और प्रेजेंस ऑफ फूड ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. अब जो एक्टिविटीज आपने चैप्टर 2 में करी थी फूड के प्रेजेंस के लिए, और जो फूड में न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से प्रेजेंट्स होते हैं, अब उसी एक्टिविटी को उससे कंपेयर कीजिए. डज दिस मीन दैट द लीफ हैव स्टार्च इन इट. अब क्या इसका मतलब ये है कि जो लीफ होती हैं उनमें स्टार्च प्रेजेंस होता है. यस, लीव्स में स्टार्च प्रेजेंस होता है. In chapter 2, we saw that the slice of raw potato also shows the presence of starch. Chapter 2 में हमने देखा था कि जो raw potatoes था हमने उसमें starch की उपस्थिति का पता लगाया था.
Potatoes get this starch from their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. तो पोटैटो ये जो स्टार्च होता है लीव से, अपनी जो लीव होती है, जो उसका प्लांट होता है उसकी लीव से प्राप्त करता है और इसे अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और जो लीव्स होती हैं वो अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में बनाती हैं और उन लीव्स में एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे अब आगे चल के जानेंगे, उनके प्रेजेंस में फूड बनाती हैं। For this, they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. अब इसमें उन्हें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और ऑक्सीजन हमें इस प्रोसेस से मिलता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो इस प्रोसेस में फूड अल्टीमेटली प्लांट्स के पार्ट्स में स्टोर्ड हो जाता है जब ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर। हमने इस प्रोसेस में देखा कि जो स्टेम होती है वो लीफ तक वाटर सप्लाई करती है, लीफ तक वाटर पहुंचाती है। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड, और लीफ को खाना बनाने के लिए वाटर का भी यूज चाहिए होता है, वाटर की भी हेल्प चाहिए होती है। The leaves also lose water through transpiration, और leaves ट्रांसपीरेशन द्वारा बहुत सारा पानी भी लूज करती हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर एक्टिविटी में पढ़ा भी था। How do the stem and leaves get water? This is where the roots come in. तो अब ये जो लीव्स हैं वो पानी किस तरीके से प्राप्त करती हैं, That is where the roots come in. और रूट्स अब इनमें कहाँ से आती है, तो आइए अब हम रूट के बारे में पढ़ते हैं। सेशन 7.4 रूट। लुक एट द फिगर 7.13। व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और बूझो व्हाई। अब फिगर 7.13 को देखिए, तो आप बताइए कि इसमें बूझो अच्छे से पानी दे रहा है अपने प्लांट को, या फिर पहेली अपने प्लांट्स को ज्यादा अच्छी तरीके से पानी दे रही है, और क्यों? Which part of the plant is in the soil? अब प्लांट का कौन सा पार्ट सॉइल में होता है? Obviously root. Let us learn more about this part from the following activities. तो आइए अब इस पार्ट के बारे में हम बहुत सारी एक्टिविटीज करके फॉलोइंग एक्टिविटीज करके जानते हैं। तो इस फिगर 7.13 में पहली अच्छे से पानी दे रही है क्योंकि ये वाटर सीधा रूट्स में जाएगा, और बूझो जो पानी दे रहा है जिस तरीके से, इस तरीके से पानी लीव्स में जाएगा, रूट्स में नहीं जाएगा, जिससे कि प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर 7 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 के साथ हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।